दुर्गा माता की कथा। बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ करता था। असुर बार बार स्वर्गलोक पर आक्रमण करते और देवताओं को हराकर उनका राज्य छीन लेते। देवता बार बार भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की शरण में जाते। इसी काल में महिषासुर नाम का एक असुर अत्यंत शक्तिशाली हुआ। वह तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उससे वरदान मांगने को कहे, तब महिषासुर ने चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या असुर के हाथों न हो। केवल स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा, स्त्री को तो वह कमजोर समझता था, कोई भी स्त्री उसे कैसे मार सकती है। इसी अहंकार में वह और भी क्रूर बन गया। महिषासुर का आतंक। वरदान पाकर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में हार गए। देवताओं का स्वर्गलोक छिन गया और सभी देवता भटकने लगे। वह धरती पर भी अत्याचार करने लगा। ऋषि मुनियों के यज्ञ नष्ट करता, लोगों की संतानों को मार डालता और स्वयं को सबसे बड़ा मानता। देवताओं ने हारकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास जाकर मदद मांगी। सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की। उस शक्ति से मां दुर्गा प्रकट हुई। दुर्गा माता का आविर्भाव। जब देवताओं का तेज एकत्र हुआ तो उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था, तेज से भरा हुआ, हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान। शिवजी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णुजी ने चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र और घंटा दी, कुबेर ने गदा दी, यमराज ने तलवार दी। इसी प्रकार हर देवता ने अपनी सबसे शक्तिशाली वस्तु मां दुर्गा को अर्पित की। तब वे 10 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़ देवी बनी। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध। महिषासुर ने जब सुना कि एक स्त्री ने युद्ध की चुनौती दी है, तो वह हंस पड़ा। उसने अपनी सेना को देवी के विरुद्ध भेजा। लाखों असुर युद्धभूमि में उतरे। मां दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर ऐसा भीषण युद्ध किया कि असुर धराशायी हो गए। उनके बाणों से आकाश ढक गया, त्रिशूल से असुर भस्म हो गए। महिषासुर कभी महिष, भैंसा का रूप धरता, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष, परंतु मां दुर्गा हर रूप में उसे पराजित करती। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। प्रत्येक दिन मां दुर्गा ने असुरों के सेनापतियों को मार गिराया। देवी ने एक एक करके चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसे भयानक राक्षसों का वध किया। रक्तबीज का वध। रक्तबीज का वरदान था कि उसके शरीर से जितना भी रक्त गिरेगा, उतने ही नए राक्षस जन्म लेंगे। जब देवी ने उसे मारना शुरू किया, तो हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। तब मां दुर्गा ने अपनी सहायक काली माता को उत्पन्न किया। काली मां ने युद्धभूमि में रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया। इस प्रकार उसकी नई संतानों को जन्म लेने से रोक दिया और रक्तबीज का अंत हुआ। महिषासुर का अंत। आखिरकार 9वें दिन मां दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। वह कभी हाथी, कभी शेर, कभी मनुष्य और कभी भैंसे का रूप लेता। जब वह भैंसे का रूप लेकर मां पर आक्रमण करने आया, तब मां ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं ने चैन की सांस ली। विजय की महिमा। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। आकाश में घंटनाद, शंखध्वनि और जयघोष गूंज उठा। सभी ऋषि, मुनि, देवता और मानवों ने मां की आराधना की। मां दुर्गा ने कहा, जब जब धर्म पर संकट आएगा,
अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं रूप बदलकर अवतार लूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। महत्व। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। स्त्री शक्ति सर्वश्रेष्ठ और अजय है। इसी घटना की स्मृति में हम नवरात्र मनाते हैं। 9 रातों तक देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और दशमी को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाता है।